कोई भी फिल्म बिना कहानी के नहीं बन सकती और कहानी बिना संवादों के आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए ना, ये शादी ब्याह का मामला है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कहीं एक प्याली चाय की पिया है या दुअन्नी की गंडेरियां खा ली। हम सब उन कलाकारों को याद रखते हैं जो अपनी बेहतर संवाद अदायगी से फिल्मों में छा गए, मगर वो जानदार संवाद किसकी कलम से निकले ये आमतौर पर हमें पता नहीं होता, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। फिल्मों में अक्सर तो लेखक की अहमियत को ही नकारा गया है, मगर संवाद लेखकों की तो अमूमन कोई बात ही नहीं करता। जिन फिल्मों को क्लासिक्स की श्रेणी में रखा जाता है, एक बार उन पर नजर डालकर देखें तो पाएंगे कि अगर उन फिल्मों में से संवाद निकाल दिए जाएं तो यूं लगेगा जैसे फिल्म की आत्मा ही निकल गई। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या मुगल-ए-आज़म सिर्फ अपने संगीत, उम्दा अभिनय, सिनेमेटोग्राफी और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए याद की जाती है? नहीं, फिल्म का एक एक संवाद याद रखने लायक है, सीन को प्रभावशाली बनाता है और हर एक कैरेक्टर को पूरी तरह स्थापित करता है। लो संभालो, तड़प रहा है, शायद इसमें साहिब आलम का दिल है। इस फिल्म के डायलॉग्स 4-5 लोगों की एक टीम ने लिखे थे और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसने कौन से संवाद लिखे या संवाद लेखन को उन्होंने किस तरह आपस में बांटा होगा, क्योंकि कोई एक सीन ऐसा नहीं है जहां इस फर्क को महसूस किया जा सकता हो फला डायलॉग पर फला राइटर की छाप है। और इन मायनों में इस टीम ने बेहतरीन काम किया, जिसमें अमान खान, कमाल अमरोही, एहसान रिजवी और वजाहत मिर्जा शामिल थे। अपने बेहतरीन काम के लिए उन्हें बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। एक पत्रकार का लिखा पढ़ रही थी जिन्होंने कहा कि लेखकों के लिए मुगल-ए-आज़म बाइबल की तरह है और लेखकों को इसे बार बार देखना चाहिए, ये समझने के लिए कि कम से कम शब्दों में कैसे मजबूती से अपनी बात कही जा सकती है। चमक इस सीने में क्या होता है? रात की खामोश दास्तानें और कुछ राज। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुगल-ए-आज़म के स्क्रीन प्ले की कॉपी अब ऑस्कर की लाइब्रेरी में मौजूद है। के आसिफ के बेटे अकबर आसिफ ने मुगल-ए-आज़म की 60वीं सालगिरह पर उसके हिंदी, रोमन टेक्स्ट और इंग्लिश ट्रांसलेशन की कॉपी ऑस्कर में दी थी, जो कि अब मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो दुनिया का जाना माना रेफरेंस एंड रिसर्च कलेक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ मुगल-ए-आज़म की बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मुगल-ए-आज़म ही नहीं, रोटी, यहूदी, मदर इंडिया जैसी फिल्में अपने संवादों के लिए ही जानी जाती हैं, जिन्हें लिखा था डायलॉग राइटर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर वजाहत हुसैन मिर्जा चंगेजी ने। तिग्मांशु धूलिया जैसे कई फिल्मी जानकारों का मानना है कि अगर वजाहत मिर्जा ना होते तो फिल्मी लेखन इतना फ्रेश, शार्प और एंगेजिंग नहीं होता। वजाहत मिर्जा के लेखन ने ही सलीम जावेद को भी इंस्पायर किया था। तो इस वीडियो में वजाहत मिर्जा की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के एक छोटे से गांव सीतापुर में 20 अप्रैल 1908 को वजाहत मिर्जा का जन्म हुआ। उनके पिता लखनऊ के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। लखनऊ के इंटर कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद वजाहत मिर्जा आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। लखनऊ में ही उनकी मुलाकात कृष्ण गोपाल से हुई थी, जो कोलकाता में सिनेमेटोग्राफर थे, और वजाहत मिर्जा की रुचि भी फोटोग्राफी में थी, तो उन्होंने इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और कृष्ण गोपाल के सहायक बन गए। बाद में उन्होंने न्यू थिएटर्स में मशहूर निर्देशक देवकी बोस के साथ भी काम किया और न्यू थिएटर्स की फिल्म यहूदी की लड़की से ही उनके लेखन की शुरुआत भी हो गई थी। हालांकि उनके परिवार को भनक भी नहीं थी कि उन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक तो जमींदार परिवार, उस पर उस समय सिनेमा की बुरी छवि। पर एक बार जब वो एक आउटडोर शूट के लिए लखनऊ गए तो उनके परिवार को इस बारे में पता चला। उसके बाद क्या हुआ इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, 30 के दशक के मध्य में वजाहत मिर्जा मुंबई चले गए और बतौर लेखक फिल्मों से जुड़ गए। उन्होंने फिल्मों के स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गीत लिखना शुरू कर दिया। महबूब खान के राइट हैंड कहे जाने वाले वजाहत मिर्जा ने उनकी कई फिल्में लिखी। इनमें हम, तुम और वो, वतन, एक ही रास्ता, औरत, बहन, रोटी और मदर इंडिया मुख्य तौर पर शामिल की जा सकती हैं। जिस दौर में बतौर लेखक वजाहत मिर्जा ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी, उसी दौर में उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें 1942 की जवानी, 1944 की शहंशाह बाबर, 1945 की प्रभु का घर और 1950 में आई निशाना शामिल हैं। को दोहराऊं सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं, क्यों खाऊं रहम जब तूने रहम खाया नहीं।
माना जाता है कि वजाहत मिर्जा ने फिल्मों में व्यंग्यात्मक अंदाज से संवाद लिखने की नई परंपरा शुरू की। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। उस समय फिल्मों में पारसी थिएट्रिकल स्टाइल का चलन था, जैसा यहूदी में भी दिखता है। इसके अलावा भाषा भी सजी सवरी अलंकारिक हुआ करती थी, मगर इस चलन को तोड़ने का श्रेय भी वजाहत मिर्जा को दिया जाता है। जब जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने उस परिपाटी को बदलकर फिल्मी संवादों में आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। उनका एक बेहद मजबूत पक्ष था अलग अलग भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़। कन्नी देखी है कौनो दिन? हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे। पूछ ले बस्ती में जाए कि हम अपनी मेहनत मजूरी का खा रहे थे, वो हरी राम उनका खामा खा के फंसा दिया साहब। गंगा जमुना में उन्होंने अवधी भाषा में जमीन से जुड़े संवाद लिखे, मदर इंडिया में ब्रज भाषा का उपयोग किया, वहीं मुगले आजम में गाढ़ी उर्दू, हिंदी और उस दौर में प्रचलित हिंदुस्तानी का प्रयोग किया, जिससे दर्शक फिल्म के उस दौर और बैकग्राउंड को समझ सके। किरदार की डिटेलिंग में तो वो माहिर थे। महबूब खान की फिल्म औरत और मदर इंडिया दोनों की कहानी एक जैसी है, और एक किरदार ऐसा है जो दोनों ही फिल्मों में एक ही कलाकार ने निभाया है, सुखी लाला, जिसे कन्हैया लाल ने निभाया था। किसी के कोसने से कोई मर जाया करे, तब तक मैं कोई 40-50 दफे मर चुका हूँ। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। वो वजाहत मिर्जा ही थे जिनके सुझाव पर महबूब खान ने कन्हैया लाल को इस भूमिका के लिए चुना था। वजाहत मिर्जा ने कोहिनूर, लीडर, पालकी, चंदा और बिजली, शतरंज, ये गुलिस्ता हमारा, हीरा, गंगा की सौगंध जैसी कई फिल्मों में अपनी कलम का जादू बिखेरा। तुम्हारा रुआ रुआ मौत की खामोशी से नहीं, जिंदगी की लताफतों से चूर है। लव एंड गॉड में भी उन्हीं के संवाद थे, मगर 1964 में बननी शुरू हुई ये फिल्म पहले गुरुदत्त की मौत की वजह से रुकी रही, जो फिल्म के हीरो थे। जब उनकी जगह संजीव कुमार को कास्ट किया गया तो के आसिफ खुदा को प्यारे हो गए। उसके बाद ये आधी अधूरी फिल्म 1986 में रिलीज हुई और जाहिर है इसे जैसा बनना था वैसी नहीं बन पाई थी, इसीलिए फिल्म इतिहास में इसकी कोई खास जगह भी नहीं है। 70 के दशक के आखिर तक आते आते वजाहत मिर्जा ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उसके बाद उनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इसलिए दुखद है उनके बारे में उस दौर की भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है जब वो फिल्मों में एक्टिव थे। वजाहत मिर्जा एक बहुत अच्छे शायर भी थे। उनकी रिलीजियस पोइट्री के कलेक्शन उनकी मौत के बाद पब्लिश हुए। अपने आखिरी दिनों में वो पाकिस्तान में थे और वहीं कराची में 4 अगस्त 1990 को उनकी मौत हो गई। लोग इस दुनिया से चुपचाप चले जाते हैं, कलाकार, फनकार कहीं नहीं जाते। अपने फन के जरिए हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। हम उन्हें चाहे जितना भी बुला दें, उनका काम उनके जाने के बाद भी हमें उनकी याद दिलाता है। और शायद हर फनकार का यही मकसद भी होता है कि लोग उसके ना रहने पर भी उसे सराहें, उसे याद करें। क्या आज ये तुम्हारा हजारों मन सोना तुमको एक टुकड़ा रोटी और एक चुल्लू पानी भी नहीं दिलवा सकता?